इन्होंने बहुत सारा एम्बिशियस प्लान रख दिया। अंजुमन सर, योर टेक सर, वेरी क्विकली। जीडीपी का हेल्थ पे एलोकेशन 2% से बढ़ा के 5% किया जाए, 5 ना हो, जितना बढ़ा सकें। रिसर्च पे 1.6 से बढ़ा के कम से कम 3% करें। प्रिवेंटिव हेल्थ पे 0.6 का बढ़ा के 2% कर दें। और मैटरनल मोर्टेलिटी, जो माँ और बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके प्रिवेंशन के लिए एलोकेटेड बजट। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बजट एलोकेट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। आप खुद ही एआई के इतने मास्टर हैं, मुझे एक चीज गाइड करिए वेरी क्विकली। सबसे बड़ा सवाल है सर, जेनरिक ड्रग्स हैं तो अच्छी जरूरी है तो, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत हो रहा है। जी, जेनरिक ड्रग्स अच्छी हैं कंट्रोल के लिए, लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्राइवेट कंपनी भी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कर दे। जेनरिक ड्रग का बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल नहीं। एग्जैक्टली। मेरे पास एक और कुछ यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जरा स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाइए, ऑडियो ऑफ करिए। वापस अब मैं आ रहा हूं सीधे सर जनरल कुलकर्णी सर के पास। 40 सेकंड सर, योर टेक। मैं कहूँगा कि चीन के विस्तारवाद, पाकिस्तान के आतंकवाद को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे जोर देना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत, और इंडिजनाइजेशन, जिससे अधिक से अधिक हम भारत के अंदर सामान बनाएं। और यकीन करें, ये लड़ाई जो है कभी भी हो सकती है। बेस्ट इज prevention is the best thing to prevent a war. So we have to prepare for it, and if you prepare, there will not be a war. अगर लड़ाई होएगी तो बगैर बताए होगी। Which sector sir? Navy, Army, Air Force. Which is more important right now in terms of जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है? मैं कहूँगा Navy, Air Force, and of course the Army because of the Eastern Ladakh, और जिस प्रकार से चीन कर रहा है। लेकिन चीन के विस्तारवाद, इंडियन ओशन को देखते हुए भी आई थिंक मेरीन कैपेबिलिटीज आल्सो नीड टू बी बीफ्ड अप। एयरफोर्स के ऊपर काम चल रहा है, नेवी को जरूरत है। और बीमा कवर की राशि यानी 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यह बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। बीमा कवर की राशि यानी आयुष्मान योजना के जरिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपको। लेकिन अब बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से सीधे 10 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर से भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये बताइए, आयुष्मान योजना का कितना असर अभी आपको ग्राउंड पर नजर आता है? 5 लाख का कवर है, इसे सीधे डबल करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कितनी राहत आप मानते हैं? देखिए, कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख में कवरेज नहीं होता है, लेकिन ये एक एंट्री मैनेजमेंट इसको मान सकते हैं। परमानेंट अरेंजमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान योजना एक एंट्री मैनेजमेंट तक 5 लाख तक सही था, और वो भी दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी इससे टैक्स पेयर बेनिफिटेड नहीं थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं एंट्री मैनेजमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये अगर करेंगे, इन द मीन टाइम आपको 5 से 7 साल लगेगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एम्पावर कर लें, ताकि एक्चुअल आयुष्मान योजना की आपको जरूरत ना हो और बेवजह रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। कि जब लेकिन 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों के इलाज या ऑपरेशंस का खर्चा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 10 लाख में वो हो जाएगा, तो ये एक राहत तो है। जी बिल्कुल, जैसे कैंसर के, हार्ट के, ऐसी बीमारियों के इलाज संभव 5 लाख में नहीं हो पाता था, जिसको डेफिशिएंट हेल्थ स्कीम हम कहते थे। इसका संभव जरूर हो जाएगा अगर इसको बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं इसे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। आयुष्मान योजना का दायरा इतना ज्यादा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहीं मुझे भ्रम नहीं दिखता है। ये योजना इस देश में अभी जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी ऐलान होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये बहुत शानदार काम है जो थोड़ा और पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये बातें यहां पर हो रही हैं क्योंकि रामराज में तो हर कोई सुखी था, हर कोई खुश था, किसी को कोई दुख नहीं था, किसी को कोई गम नहीं था। तो आज अपने इस बजट के जरिए सरकार लोगों के दुखों को, गमों को कितना हर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और रामराज की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये तो देखना होगा ही। लेकिन इस बीच आयुष्मान योजना का जिक्र भी जरूरी है। पीएम आयुष्मान योजना पर बड़ी घोषणा मुमकिन है। बीमा कवर में 5 लाख की बढ़ोतरी संभव है। 5 लाख की बढ़ोतरी अगर होती है तो यह बड़ी बढ़ोतरी होगी। बीमा कवर की राशि यानी 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यह बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। बीमा कवर की राशि यानी आयुष्मान योजना के जरिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपको। लेकिन अब बीमा कवर बढ़ाकर
5 लाख से सीधे 10 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर से भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये बताइए, आयुष्मान योजना का कितना असर अभी आपको ग्राउंड पर नजर आता है? 5 लाख का कवर है, इसे सीधे डबल करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कितनी राहत आप मानते हैं? देखिए, कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख में कवरेज नहीं होता है, लेकिन ये एक एंट्री मैनेजमेंट इसको मान सकते हैं। परमानेंट अरेंजमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान योजना एक एंट्री मैनेजमेंट तक 5 लाख तक सही था, और वो भी दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी इससे टैक्स पेयर बेनिफिटेड नहीं थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं एंट्री मैनेजमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये अगर करेंगे, इन द मीन टाइम आपको 5 से 7 साल लगेगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एम्पावर कर लें, ताकि एक्चुअल आयुष्मान योजना की आपको जरूरत ना हो और बेवजह रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। कि जब लेकिन 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों के इलाज या ऑपरेशंस का खर्चा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 10 लाख में वो हो जाएगा, तो ये एक राहत तो है। जी बिल्कुल, जैसे कैंसर के, हार्ट के, ऐसी बीमारियों के इलाज संभव 5 लाख में नहीं हो पाता था, जिसको डेफिशिएंट हेल्थ स्कीम हम कहते थे। इसका संभव जरूर हो जाएगा अगर इसको बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं इससे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। आयुष्मान योजना का दायरा इतना ज्यादा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहीं मुझे भ्रम नहीं दिखता है। ये योजना इस देश में अभी जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी ऐलान होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और ये बहुत शानदार काम है जो थोड़ा और पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये बातें यहां पर हो रही हैं तो सुरभि, 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। किसान सम्मान निधि में जो पैसे मिलते हैं किसानों को, वो बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात कि आयुष्मान योजना में सीधे 5 लाख के कवर को बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बजट में महिलाओं के लिए बड़ी